परिचय दीजिए पहले। मैं सत्यम कुमार जायसवाल, अध्यक्ष श्री नरेंद्र मोदी विचार मंच काशी संभाग, और मेरी एक संस्था है श्री पासवाणी विनायक सेवा दल, जो कि अभी काशी से शुरू हुई है और पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में हमारे लोग मंदिर और जो भी उपेक्षित धर्म स्थल है उनकी साफ सफाई, पूजा और गरीब परिवारों को सहयोग, शिक्षा में, बेरोजगारी की समस्या को दूर करना, मंदिरों में चाकरी के माध्यम से। आपने अपने परिचय में बताया कि नरेंद्र मोदी विचार मंच के आप अध्यक्ष हैं काशी संभाग। वाराणसी से ही माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी चुनाव भी लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे इस चुनाव को लेकर के, मोदी जी को लेकर के? देखिए, हम किसी पार्टी से नहीं हैं, आपको बताना चाहेंगे। बीजेपी, सपा, कांग्रेस, सारे पार्टी अपनी अपनी पूरी जी जान लगाए हुए हैं, लेकिन हम लोग नरेंद्र मोदी विचार मंच इंडिविजुअल काम करते हैं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रवि चाणक्य जी के निर्देशानुसार, चूँकि मैं दिल्ली प्रैक्टिस करता था, लेकिन उनका आदेश था कि आप नरेंद्र मोदी जी को भारी बहुमत से जिताने के लिए अपने गृह जनपद वाराणसी में 1 महीने का आप कार्यक्रम चलाएं। लेकिन चूँकि बड़े भाई साहब हमारे खुद भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, समय कम था, इसलिए मैंने ये बागडोर संभाली और 1 महीने में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, जनसंपर्क के माध्यम से माननीय नरेंद्र मोदी जी को भारी बहुमत से जिताने के लिए अपना पूरा प्रयास किया। और हमें पूरा उम्मीद है कि हमारी जनता हमारा सहयोग किया और आने वाले समय में हम और मजबूत होंगे और ज़्यादा बहुमत से सरकार बनाएंगे। अब की बार 400 पार। हमारे बीच में वाराणसी से समाजवादी पार्टी महिला सभा की महानगर अध्यक्ष पूजा यादव जी हैं। अब जानने की कोशिश करते हैं कि क्या स्थिति है जो समाजवादी पार्टी गठबंधन की प्रत्याशी अजय राय जी के बारे में। क्या आपको लगता है कि चौथी बार अजय राय जी वाराणसी से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या चौथी बार अजय राय जी वाराणसी से लोकसभा चुनाव जीतेंगे या पटनी खाएंगे? क्या कहती हैं? देखिए, पहली बात कि संविधान के इस महापर्व की काशीवासियों को बहुत बहुत बधाई। और इस समय जो रुझान है, काशी की जनता किल्लतों से जूझ रही है और आज जो साइलेंट वोटर अपने मतदान का उपयोग किए हैं, वो देखिए बदलाव जरूर लाएगा, वो परिवर्तन जरूर लाएगा। और काशी की जनता थक हार के आज वोटिंग की है, तो ये काशी की जनता अजय राय जी को लोकसभा में अपना परिचय आपने वोटिंग कर लिया? क्या मुद्दा आपके दिमाग में था जिसको आपने दिमाग में रखकर आपने मतदान किया? और ये सब मुद्दे को लेकर आगे वाले वोट डाला? चलो, अच्छा। हम नवाबगंज में रहते हैं। इस लोकसभा चुनाव में आपने किस मुद्दे को लेकर के मतदान किया है? महंगाई, बेरोजगारी नंबर 1, इसके अलावा शहर में जाना आना मुश्किल है। क्या लगता है आप जो चुनाव हो रहा है, कई लोग वोटिंग करने निकल नहीं रहे, इसकी वजह आपको क्या लगती है? एक तो गर्मी नहीं निकाला और दूसरी बात नतीजा भी निकलता है। 10 साल से ये 10 साल पहले भी वोटिंग परसेंटेज कम ही रहता था। लेकिन उस समय महंगाई थी, सिलेंडर 400 का था, पेट्रोल 700 का था, आज तो 100 में हमारे दाल 180 में खरीदना मुश्किल है, खाना मुश्किल है। शहर प्लान कर रहे हैं, बेंगलोर चले जा रहे हैं। धन्यवाद। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रेखा केसरी है, मैं बनारस से बदौलिया में रहने वाली हूँ। और आपने वोट दे दिया? जी बिल्कुल, ये मेरा वोट है।
लगभग शाम के 4 बज चुके हैं, अभी भी बहुत से लोग घर से निकलना नहीं चाह रहे हैं, जबकि पहले से गर्मी बहुत कम है। तो जो लोग मतदान का महत्व नहीं समझ रहे हैं, वोटिंग करने नहीं निकल रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगी ये सबसे बड़ा पर्व है, ये हमारा एक ऐसा अधिकार है जिसमें हमें वोट किसी भी हाल में निकल के देना ही चाहिए। मैं सभी से गुजारिश करूँगी कि घर से बाहर निकलें और ये अपने मत का सही उपयोग करके अपना मतदान करें। किस मुद्दे पे मत दिया आपने? आपने किस मुद्दे पे मतदान किया है? मैंने विकास के मुद्दे पर मतदान किया है। मुझे मेरे बनारस में, मेरे वाराणसी में इतना विकास दिखा, उसके आधार पे मैंने मतदान किया है। आप अपना परिचय दीजिए। आज किस मुद्दे को लेकर के आपने चुनाव किए, मतदान किया है? हमारे काशी विश्वनाथ की नगरी में पाटना भगवान जैन नगरी में हमारे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी का बहुत योगदान और उनके पुरुषार्थ बहुत हैं। तो काशी में कितना उन्होंने इतना ज़्यादा उन्होंने दिया, अयोध्या से लेके पूरे और उनके पुरुषार्थ की भावनाओं को उनको देखते हुए बहुत अच्छा योगदान दिया है और वो बहुत अच्छे विचारों की शैली है। इसी वजह से राष्ट्र के हित की रक्षा करते हुए हमें अनुचित ये लगा कि हम आज समय यहाँ मोदी भाई को लेना चाहिए। कई लोगों का मुद्दा है कि महंगाई बहुत है और सरकार दोनों जगह बीजेपी किया है, उत्तर प्रदेश में भी और केंद्र में भी। कोई महंगाई कोई महंगाई है, उसकी जगह महंगाई के साथ साथ सारे योगदान है। महंगाई की जगह तो 75% उनका योगदान देखिए कि पूरे देश को नहीं, वर्ल्ड में राष्ट्र में किस तरह सब देश प्रेमी के साथ रहते हुए उन्होंने कितना योगदान दिया। उनके पुरुषार्थ को देखिए, क्या आज उसने टेक्निक इंजीनियरिंग से पूरी टेक्निक लाइन में कितने बड़े बड़े योगदान हुए। तो ये देखते हुए भी ये इस विचारों में नहीं होंगे तो हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे या उनको कैसे, उनको आगे बढ़ाने के बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं विशाल चौरसिया आज सन 2024 लोकसभा चुनाव के अंतिम फेज में वाराणसी संसदीय क्षेत्र, जहाँ से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं और ये काशी वासियों को संदेश दिया जा रहा है और काशी वासी इस बात को जान भी रहे हैं कि हम सांसद नहीं प्रधानमंत्री चुनेंगे। लेकिन इस गर्मी के बावजूद क्या स्थिति है, लगभग दोपहर का 3 बज चुका है। इस समय हमारे साथ है शिवपुरवा क्षेत्र से पूर्व सभासद व भाजपा नेता रामशरण बिंद से व बगल में खड़े हैं अजय सिंह उज्जैन जी, जो पूर्व पार्षद व बूथ प्रभारी शिवपुरवा क्षेत्र के हैं। तो जानने की कोशिश करते हैं क्या है स्थिति। आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है, धन्यवाद। रामशरण जी, क्या कहेंगे? 3 बजे से ऊपर का समय हो चुका है, जो अनुमानित परसेंटेज है अभी तक 40-45% से अधिक वोटिंग नहीं हो पा रही, जबकि 2 दिन की अपेक्षा आज गर्मी कुछ कम है, उसके बावजूद लोग नहीं निकल रहे हैं। तो क्या कमियां हैं कि लोग अभी तक इतनी वोटिंग परसेंटेज कम है? कमी तो कुछ नहीं है, लेकिन अभी 3 घंटा हम लोग के पास है और लगातार भीड़ लगी हुई है। गर्मी का कोई असर नहीं है, थोड़ा मौसम भी ठीक रहा, लेकिन गर्मी के बाद भी लोग निकल रहे हैं। अभी तमाम वोट आएंगे, हम लोग यहाँ 65% ले जाएंगे पोलिंग। 3 घंटा में कहीं भी अभी आप जाकर देख लीजिए माध्यम से, तो कोई ऐसा नहीं है कि लाइन में 10 आदमी 20 आदमी न लगा। इसको कैसे कह सकते हैं कि कमी तो तब कहा जाता है जब कोई बूथ पे रहे ही पोलिंग एजेंट खाली रहे और पीठासीन अधिकारी, लेकिन अभी भी वोट पड़ रहा है। हाँ, वोट लाइन लगी थी, अब भी लाइन लगेगी। अब मौसम थोड़ा ठंडा होगा तो 7 बजे तक लोग वोट देंगे लाइन लगा के और 65% तक वोट दे जाएंगे। अजय जी, आप बहुत पुराने समर्थक कार्यकर्ता सभासद रहे हैं,
लेकिन चुनाव के वक्त ही जनता भी ये शिकायत करती है कि हमारा वोटर इसमें नाम नहीं है, छूट गया है। अभी 1 महीने पहले तक सूचना आ रही थी कि जिसका नाम छूटा हो वो अपना नाम चेक कर ले, डलवा ले। तो जनता का इसमें कितना दोष रहता है, कितनी कमी होती है। कार्यकर्ता जो है सिर्फ चुनाव समय आजकल देखा है कि फोटोग्राफी करा रही है, फेसबुक व्हाट्सएप पे डाल दे रही है कि हमने ये किया। न BLO घर घर पर्ची पहुंचाया है, न कार्यकर्ता। ये शिकायत कई घरों से आ रही है कि हमारे घर पर्ची नहीं पहुंची, हम यहाँ आए तो किसी को नहीं भी मिल पा रहा है। तो ये संदेश जा रहा है कि बहुत सी औरतें खासकर निकलने से इसलिए कतरा रही हैं कि पता नहीं वोटर लिस्ट में नाम है या नहीं है। किसकी गलती मानते हैं? हम इससे सहमत नहीं है। पर्ची काफ़ी मात्रा में बटी है। लीकेज बहुत से मतदाताओं का हो गया, उनका पुनः फॉर्म 6 भरा गया, किन्हीं कारणों से वो नहीं आ पाया। ये कमी अब दोष किसको दिया जा सकता है? जहाँ तक लोकसभा चुनाव 2014, लोकसभा चुनाव 2019, आप स्वयं भी आपकी बारीक निगाह रहती है और इस समय तक लगभग 55% से ऊपर का वोटिंग हो चुका है। और आपको भी अनुभव होगा और ध्यान में होगा कि 2014 और 2019 की तुलना में अब तक इस समय सर्वाधिक वोटिंग हुई है। और निश्चित तौर से बाबा विश्वनाथ की कृपा रही है कि 47 डिग्री सेंटीग्रेड कल तक था, आज उनकी कृपा रही है। इस कारण भी वोटिंग बढ़ा है। और आपको विश्वास पूर्वक कह सकता हूं कि 4 जून को आप देख लेंगे नगर निगम मतदान केंद्र में सर्वाधिक मतों से माननीय प्रधानमंत्री जी को विजय से प्राप्त होगी और वाराणसी लोकसभा भी एक नया रिकॉर्ड मार्जिन से वो जीतेंगे। धन्यवाद। जनता में जबरदस्त उत्साह, वहीं भाजपाइयों में निराशा है। जनता ये मान रही है कि हमारे हक की जो लड़ाई विपक्षी गठबंधन इंडिया ने शुरू की है, रोजगार की बात हो, किसानों के MSP का समाप्ति की बात हो, महिलाओं को अधिकार देने की बात हो, इसकी बात सिर्फ और सिर्फ इंडिया कर रहा है। और इंडिया गठबंधन खासकर राहुल गांधी जो वादा करते हैं वो जरूर पूरा करते हैं। इस वजह से लोगों में जो उत्साह है वो अपने हक के लिए मतदान कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भाजपा और इंडिया आशा में है, तो लगता है कि नहीं, ये सरकार महंगाई बेरोजगारी बढ़ाती जा रही है और अगर ये वापस आ जाएगी तो हमारी ज़िंदगी और दुर्भर हो जाएगी। इस वजह से उनको नहीं आ रहे हैं। वोटिंग परसेंटेज डाउन हुआ है पिछले सभी चरणों में। उसके पीछे बड़ा योगदान जो है वो भाजपा के वोटर्स का है, जो कि भाजपा के समर्थक रहे हैं और वो वोट करने नहीं जा रहे हैं और इंडिया गठबंधन के लोग उत्साह से वोट। मैं फैसल साहिब, पूर्व पार्षद कांग्रेस पार्टी। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो हिसाब से पूरे भारत में गठबंधन ने एकजुट एक मुस्तैदी के साथ इंडिया के खिलाफ वोटिंग की है, ये बहुत बड़ी सराहना है। और यहाँ पर सबसे बात कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, खड़गे जी का और जो मेहनत की है, और उसके साथ अखिलेश जी और यहाँ समाजवादी पार्टी के लोग बनारस में कंधे से कंधा मिला के बहुत अच्छा सहयोग किया है। सब लोग के धन्यवाद। और यहाँ पे मोदी जी को सारे लोग हराने का प्रयास कर रहे हैं और हम सब लोग के साथ जितने वोटर हैं, जितने समर्थक हैं, इंडिया गठबंधन अब अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम नीतीश है, मैं समाजवादी पार्टी के राजनीतिक हूँ गाजियाबाद। तो आपने अपना परिचय दे दिया। पार्टी के हिसाब से तो ये माना जाए कि भाई आप गठबंधन को वोट दे रहे होंगे। और किस मुद्दे पर वोट किया आप? जी, मैंने सरकार के गलत नीतियों पर मुद्दे पर वोट दिया है, सरकार के झूठी नीतियों पर वोट दिया है और सरकार के तानाशाही रवैये पर वोट दिया है।